राधे राधे, जय श्री कृष्ण। एस्ट्रो ऋषि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, दिनांक 23 सितंबर 2020 से राहु वृष राशि में प्रवेश कर गए हैं और केतु वृश्चिक राशि में। राहु एक राशि में 3 नक्षत्रों से होकर गुजरता है। राहु चूंकि उल्टे चलते हैं तो इस बार तीसरा और चौथा चरण मृगशिरा नक्षत्र का मिथुन राशि में पार करने के बाद मृगशिरा नक्षत्र में ही वृष राशि के द्वितीय चरण में से प्रवेश कर रहे हैं। राहु एक नक्षत्र यानी 13 डिग्री 20 मिनट को पार करने में 240 दिन लेते हैं, तो मृगशिरा के वृष राशि में 2 चरण 120 दिन में पूरा करेंगे। अर्थात 23 सितंबर से 120 दिन आगे लगभग 18 से 20 जनवरी 21 तक मृगशिरा नक्षत्र में रहते हुए वृष राशि में ही रहेंगे। इसके बाद ये वृष राशि में ही श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। मृगशिरा नक्षत्र मंगल ग्रह का है और राहु मंगल से डरते हैं। एकमात्र मंगल ग्रह ऐसा है जिससे राहु डरते हैं। बाकी शनि से ही अपनी मित्रता रखते हैं या उससे अपने समानता का व्यवहार रखते हैं। बाकी सभी ग्रहों से समभाव अर्थात जो शुभ ग्रह है उससे अपना प्रभाव देख के उसको अशुभ कर देते हैं। जो अशुभ ग्रह हैं उन पर अपना प्रभाव रख के शुभ फल देते हैं। राहु कोई ग्रह नहीं है, अर्थात राहु मात्र एक बिंदु है। राहु और केतु दोनों बिंदु हैं। पृथ्वी और चंद्रमा का परिभ्रमण मार्ग के दोनों जहाँ ये परिभ्रमण पथ टकराते हैं वो राहु और केतु के बिंदु हैं। इसका कोई आकार नहीं है, चूँकि ये कोई ठोस या सॉलिड कोई पिंड नहीं है, बिंदु है मात्र, अकाल्पनिक। अतः ये जिसको जो जैसा ग्रह होता है या जैसी राशि होती है या जिस ग्रह के साथ बैठता है ये उसी प्रकार का आकार ले लेता है। अर्थात बोतल में इसको डालेंगे तो बोतल का स्वरूप होगा, भगोने में रखेंगे तो भगोने का स्वरूप ले लेगा। राहु विष है, अतः प्रत्येक ग्रह के साथ इसका परिणाम पृथक पृथक हो जाता है। एक सामान्य अवधारणा है कि राहु यदि मेरे लिए अच्छे हैं तो 18 महीने अच्छे होंगे। ये धारणा गलत हो जाती है। अतः ये कह देना किसी के लिए भी कि राहु आपके लिए आ गया है और अब ये 18 महीने आपके लिए अशुभ रहेगा, ऐसा नहीं होता। जब जब भी ये दूसरे ग्रह के साथ युति करेगा तब तब इसके परिणाम बदलते चले जाएंगे और वो परिणाम आश्चर्यजनित रूप से परिवर्तित होते हैं। अतः राहु के विषय में इस तरह की धारणा ठीक नहीं है। कुछ आचार्यों ने राहु की दृष्टि नहीं मानी है, चूँकि ये पिंड नहीं है, इसकी कोई किरणें नहीं निकलती इसमें से, इसका कोई प्रकाश नहीं आता। लेकिन अधिकांश आचार्यों ने इसकी दृष्टि को माना है और हम भी इससे सहमत हैं। अर्थात इसकी दृष्टियाँ गुरु के समान हैं। 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि इसकी पूर्ण दृष्टि कहलाती है, जिसको 100% कहते हैं। चौथी और 8वीं 75% की अर्थात 2/3 दृष्टि और तीसरी और 10वीं 1/4 दृष्टि इसकी रहती है। राहु का हमारे शरीर पर विशेषकर ये भ्रम की स्थिति पैदा करता है, मानसिक विकार उत्पन्न कर देता है। पुरुष के जननांगों पर इसका पूर्ण अधिकार है और गठिया रोग, स्किन के रोग आदि
आदि प्रकार के रोग ये राहु दे देता है। लेकिन इसको भी जिस ग्रह के साथ है या जिस राशि में है उसके अनुसार इसका विवेचन करना, उसके अनुरूप ये अपने परिणाम को परिवर्तित कर देता है। उसी प्रकार की जो डिजीज होती है, जो बीमारी आती है, उसको 4 गुना फैला देता है। राहु अपने स्वभाव के कारण उस राशि को बहुत बढ़ा देता है, उसमें लगभग 4 गुना की वृद्धि कर देता है। राहु का नग जो है या स्टोन उसका गोमेद है। गौ माता की सेवा से राहु प्रसन्न होता है। राहु को दूर करने के लिए हनुमान की उपासना, शिव पूजा, माता की पूजा करने से राहु का दोष दूर होता है। महिषासुर ने माता के साथ सायुज्य प्राप्त कर लिया था, अतः माता की उपासना विशेष प्रभावी है। भैरव पूजा, शिव का रुद्राभिषेक, रुद्री के पाठ आदि करने से राहु का दोष समाप्त होता है। जो लोग उल्टे चलते हैं अर्थात विजातीय हैं, दूसरे धर्म के हैं, विजातीय धर्म के हैं आदि पर राहु का पूर्ण प्रभाव देखा जा सकता है। साथ ही जो मल्हार हैं, मछुआरे हैं, ये सब भी इसी वर्ग में आते हैं। राहु के कार्य की दृष्टि से बिजली का काम, बिजली के छोटे से लेकर के और बड़े बड़े संयंत्र बनाने तक के कार्य राहु के क्षेत्र से माने जा सकते हैं, जिसमें ट्रांसफार्मर हो गया, छोटे काम में बिजली के उपकरणों की देखरेख हो गई, या छोटे बिजली की मोटर बनाना, ये सब कार्य राहु के कारण मान सकते हैं या राहु के क्षेत्र में आते हैं। विदेशी शिक्षा, विदेशी धन, विदेशी भाषा, ट्रांसलेटर, चमड़े का कार्य करने वाले, ये सब राहु के क्षेत्र में हैं। इन्हें छोटे से लेकर के और बड़े तक व्यवसाय रूप में देखा जा सकता है। उसकी स्थितियाँ भिन्न भिन्न हो सकती हैं, किंतु कार्य ये होगा, एक आदमी चमड़े का बैग बेचता है, एक आदमी चमड़े का बैग बनाता है, उसकी क्वालिटीज़ हैं, तो इस तरह से जूते बनाने का काम है। तो ये सारे कार्य राहु के क्षेत्र में हैं। राहु राजनीति को भी दर्शाता है, राजनीति का बहुत बड़ा ग्रह माना गया है। राहु का पूर्ण फल 42 साल से 48 साल की अवस्था में प्राप्त होता है, ऐसा माना जाता है। इस प्रकार से राहु का विवेचन है कि राहु अब वृष राशि में आए हैं तो किस राशि को किस प्रकार का फल देंगे, इस विषय में बात करें। मेष राशि को राहु द्वितीय स्थान पर रहेंगे और शुक्र के घर में हैं, अतः ये इनके लिए शुभ स्थिति रहेगी। इन्हें अनेक प्रकार से आमदनी होगी। जो इसमें बैंकिंग क्षेत्र के जो लोग हैं उनको इसमें विशेष लाभ प्राप्त होगा। जो लोग वक्ता के रूप में या ठोस पदार्थों का जो कार्य करते हैं उनको भी इसमें विशेष लाभ प्राप्त होगा। विशेषकर अन्य लोग जो पशुओं के आधार पर कार्य करते हैं उनको भी इसमें लाभ मिलेगा। चूँकि ये शुक्र शुभ स्थिति में है, शुक्र की राशि में राहु की स्थिति शुभ स्थिति में है, अतः अनेक प्रकार से इनको धन, परिवार और विद्या का लाभ प्राप्त होगा। किंतु चूँकि ये शुक्र इस कुंडली में मारक भाव भी रखता है, अतः मारक के स्थान पर राहु की स्थिति स्वास्थ्य के लिए विपरीत असर डालती है। तो कुछ स्वास्थ्य के लिए ये अनुकूलता में नहीं है। इसके अतिरिक्त इन्हें अन्य स्रोतों से लाभ विशेष प्राप्त होगा। वृष राशि को ये लग्न भाव में चलेंगे और लग्न भाव में शुक्र की राशि है, तो इसमें ये मित्रावस्था में है, उच्च के भी माने जाते हैं, अतः इनको सर्वत्र विजय प्राप्त होगी।
विद्या के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में, अपने पुरुषार्थ में, नौकरी के क्षेत्र में, नौकरी के बदलाव में, पदोन्नति में, परिवार में खुशी के कार्य में, इन सब कार्यों में इनको विशेष लाभ प्राप्त होगा। वृष राशि को ये राहु लाइन बदल करके काम करवाने का भी माना जाता है, अतः व्यवसाय में इनमें बदलाव थोड़ा संभव हो सकता है, लेकिन वह पॉजिटिव सेंस की तरफ जाएगा। इसके अलावा आता है मिथुन राशि। मिथुन राशि कोई 12वें भाव में रहेगा, तो 12वें भाव का राहु और वो भी शुभ स्थिति में, तो परिवार में मंगल कार्य करवाए, मांगलिक अवसर प्रदान करे, घर के रुके हुए कार्यों को पूर्ण करवाए। खर्च की स्थिति, खर्च बेहद करवाएगा। खर्च की स्थिति ज़्यादा है, लेकिन वो शुभ अवस्था में जाता है, तो वह शुभ अवस्था में शुभ कार्यों में खर्च करवाएगा। इसमें मिथुन राशि को चूँकि अष्टम में शनि भी चल रहा है और 12वें भाव में राहु है, अतः स्वास्थ्य से संबंधित विशेष सावधानी की आवश्यकता है। अपने पर संयम रखें, स्वास्थ्य का विशेष पूरा ध्यान रखें, अनावश्यक प्रपंचों में और आदि में ना रहें। इसमें कुछ विरोधी भी सक्रिय हो जाते हैं 12वें भाव के राहु में, लेकिन चूंकि शुभ स्थिति में इसलिए इसका विशेष प्रभाव नहीं होगा, फिर भी इसमें सावधानी बरती जाए। कर्क राशि, तो कर्क राशि को एकादश में राहु आ जाएंगे, बड़ी शुभ स्थिति में है। ये इनके चतुर्थेश भी हैं, अब तो चतुर्थ का फल कम और एकादश का ज़्यादा मिलेगा, तो स्वास्थ्य से संबंधित कुछ पीड़ा इसमें संभावित है, किंतु इनको विदेश से लाभ, नई नौकरी, नौकरी में पदोन्नति, बिजनेस में लाभ, इन सब चीज़ों का इनको लाभ प्राप्त होगा। तो कर्क राशि के लिए भी राहु शुभ स्थिति में है। सिंह राशि को ये दशम स्थान में रहेंगे, दशम स्थान पर तृतीय स्थान के साथ में इनका संबंध रहेगा, तो ये बड़ी शुभ स्थिति रहेगी। जिन लोगों के कार्य उच्च शिक्षा हेतु या उच्च पदोन्नति के लिए रुके पड़े हैं, वो सारे कार्य इसमें संपन्न होंगे, किंतु फिर भी चूंकि राहु है, अतः अपने उच्चाधिकारियों से बना के रखें, अपनी जबान पर ताला रखें और विवेकपूर्ण कार्य से, विशेषकर लेखन के द्वारा किसी प्रकार का कोई गलती नहीं हो, इसका विशेष सावधानी बरतें। अदरवाइज ये आपके पराक्रम में वृद्धि कर रहा है, तो आपके नौकरी में, शिक्षा में, सब में इसमें लाभ देता हुआ निकलेगा। इसके अलावा आता है अब कन्या राशि। तो कन्या राशि को चूँकि ये शुक्र कारक ग्रह है और कारक के 9वें भाव में राहु की स्थिति आने से परिवार में खुशी का मंगल कार्यों का द्योतक है। जो लोग इसमें विदेश जाना चाह रहे हैं, उनको विदेश का अवसर इसमें लाभ प्राप्त होगा। साथ ही इसमें विदेश से आपको भी धन की आमद होगी। जैसे आजकल लोग ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं, तो इसमें ऑनलाइन कार्य करने वालों को बहुत सफलता प्राप्त होगी। अब आता है इसमें तुला राशि। तो तुला राशि वही 8वें स्थान में जाएगा, लग्नेश के साथ, लग्न के साथ संबंध कायम करेगा। तो 8वें स्थान पर चूँकि शुभ स्थिति में है, तो इनके अब तक के जो कार्य चले आ रहे हैं उनका निपटारा होगा, अर्थात जो भी कोई आधा बाधा चल रही हैं उन सब का ये निर्णायक स्थिति में लेके जाएगा उनको। स्वास्थ्य का कोई अब कोई स्वास्थ्य में ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, स्वास्थ्य से संबंधित भी ठीक है इनका मामला। और चूँकि चौथे में शनि रहेगा, अतः कोई नई संपत्ति का योग या परिवार के द्वारा ही किसी संपत्ति का हस्तांतरण आदि का योग बनता है। वृश्चिक राशि, तो वृश्चिक राशि को ये 7वें भाव में होंगे, तो 7वें भाव में शुभ स्थिति है। नए रोजगार के अवसर मिल जाए, जिनकी शादी नहीं हो उनकी शादियां हो जाएं, और विशेषकर जो लोग गमन करना चाहते हैं, यात्रा आदि में लगे हुए हैं, कोई बैंकिंग क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, इन सबको इसमें विशेष लाभ प्राप्त होगा। लौकिक स्थिति में, अर्थात जिनके मुकदमे आदि चल रहे हैं, उनको मुकदमों में सफलता प्राप्त करवाएगा। धनु राशि को यह 6ठे भाव में शुभ स्थिति में जाएगा, गुरु के साथ इसका संबंध भी बनेगा।
तो गुरु के साथ में राहु का समानांतर संबंध माना जाता है, क्योंकि ये राहु भी अमृत पिया हुआ स्टार है, तो आपके करियर को ऊंचा उठाने में सक्षम होगा। इसमें जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही उन्हें नौकरी प्राप्त होगी। शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं उनको शिक्षा में लाभ प्राप्त होगा, कोई पदोन्नति का लाभ प्राप्त होगा। जो मकान आदि बनाने की सोच रहे हैं उनको उसका लाभ प्राप्त होगा। संतान आदि में इसका लाभ प्राप्त होगा। मकर राशि, तो मकर राशि में शनि की राशि है और ये पंचम भाव में रहेंगे, अतः इनका विद्या, विवेक, बुद्धि और सम्मान की स्थिति अधिक बनती है। इन्हें अनेक स्रोतों के द्वारा इनकम प्राप्त होगी। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत उन्नत हो जाएगी। इन्हें परिवार में विशेष लाभ प्राप्त होंगे, विशेषकर कोई निर्माण कार्य के, गाड़ी घोड़े आदि इन्हें लाभ प्राप्त होगा। कुंभ राशि को ये चतुर्थ भाव में और द्वादश भाव में शनि थोड़ी सी विपरीत स्थिति है, किंतु चूंकि ये इनकी समानांतर श्रेणी में आते हैं, अतः इनको भाग दौड़, मानसिक परेशानी के साथ में भौतिक सुखों की उपलब्धि करवाते हैं। इसमें परिवार में मांगलिक कार्य भी संपन्न है, खर्च की स्थिति भी होगी, किंतु साथ में आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी। इसमें चिंताजनक स्थिति या द्विधापूर्ण स्थिति में रहेंगे। कुंभ राशि में नवीन गाड़ी, नवीन मकान, आपके स्वास्थ्य पर भी इसका कुछ विपरीत असर आ सकता है, क्योंकि शनि अभी आपके जनवरी से दिसंबर 21 तक का चंद्रमा की स्थिति में चलेगा, तो वो आपके लिए शुभ स्थिति में नहीं है। अतः खर्च विशेष होगा और परिवार में भौतिक सुखों में लाभ प्राप्त होगा। मीन राशि को तीसरे भाव का राहु रहेगा, तो तीसरे भाव का राहु अत्यंत बलवान और पराक्रमी हो जाते हैं। शुक्र के क्षेत्र से होकर के निकलते हैं, तो इसमें धन की स्थिति में, संपदा की स्थिति में, पारिवारिक स्थिति में, इन सब में इनको लाभ प्राप्त होगा। भाइयों से इसमें प्रेम मिलेगा, लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। जो इसमें राजनीति के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उसको इसमें विशेष पद प्राप्त करने की उम्मीद है। इस प्रकार से ये राहु का संक्षिप्त विश्लेषण था। ये राहु चूंकि वृष राशि में है, अतः लगभग सभी के लिए अपना अच्छा फल देंगे, इसका कुप्रभाव कम होगा। किंतु ये वृष राशि हमारे कुछ धार्मिक स्थलों को भी दिखाती है, विशेषकर इसमें बड़े बड़े मंदिर वाले स्थान, बड़े धार्मिक स्थल, तो उन पर विशेष निगरानी की आवश्यकता रहेगी, या वहाँ किसी प्रकार के बड़े उपद्रव की आशंका बनती है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।